क्योंकि इसके पहले आपने सीखा स्वर किसे कहते हैं, स्वर की उत्पत्ति कैसी हुई है, कितने प्रकार हैं स्वर के। तो 7 सुरों को हम क्या कहते हैं, सप्तक। कितने प्रकार के सप्तक हैं। और उसके बाद अलंकार किसे कहते हैं, पलटा किसे कहते हैं। अब अलंकार, कई सारे अलंकार आपको प्रैक्टिस करनी है, तो ताल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग ताल पहले सीखेंगे, उसके बाद उसके साथ में अलंकार का भी प्रैक्टिस करेंगे। तो ताल क्या होती है उसके बारे में पहले जानेंगे। ताल कैसे निर्माण होती है। ताल के पहले आता है लय, और लय किसे कहते हैं, संगीत में एक समान गति को लय कहते हैं। इसलिए कहा जाता है श्रुति माता है तो लय पिता है। इसलिए संगीत में जितना महत्व सुर को दिया जाता है, उतना ही महत्व लय को दिया जाता है। और लय हर जगह पे है। कहा जाता है जब से ईश्वर ने सृष्टि निर्माण की है, तब से हर प्लेस में, हर जगह पे लय है। अगर वैसे देखा जाए तो आपकी और मेरी धड़कन में भी लय है, आपके और मेरे सांसों में भी लय है। और अगर आपकी धड़कन कम ज्यादा हो गई और या सांसें कम ज्यादा हो गई तो लय बिगड़ गई। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर क्या करते हैं, सबसे पहले आपकी हार्ट बीट देखते हैं ना लगा के, कि ये लय में है कि नहीं है, ये पर मिनट या पर सेकंड कितने बार होना चाहिए, मिनट में कितने बार होना चाहिए, वो डॉक्टर को मालूम है। अगर वो लय में नहीं है तो इसका मतलब आपकी तबीयत बिगड़ गई है। और वैसे घड़ी के टिक टिक में भी लय है, सेकंड का काटा होता है तो वो भी एक समान लय पे होता है। और उसके बाद में मिनट का काटा भी होता है, वो भी एक समान गति में है ना। उसके बाद 1 आवर का भी होता है, वो घूम के आता है। तो एक समान गति को लय कहते हैं। आपको और उदाहरण दूं तो मैं, जैसे पृथ्वी है, वो अपने साथ में अपने आप घूम रही है वो। और जब स्टार्ट होती है और पूरा एक राउंड पूरा होता है तो कितने आवर्स पूरे हो जाते हैं, 24 आवर। तब जाके हमारा एक दिन हो जाता है। अगर पृथ्वी ने बोल दिया कि हम एक लाइन में नहीं घूमेंगे, हम 26 आवर में घूमेंगे, क्यों 24 आवर में घूमेंगे, तो चलेगा नहीं चलेगा। वैसे ही संगीत में भी नहीं चलता है, विदाउट लेके कुछ नहीं होता है। और एक उदाहरण मैं बोल, पृथ्वी जब अपने आप में घूमती है तो वो 24 आवर्स हो गई। और पृथ्वी जिस सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य अगर यहाँ पृथ्वी घूमती है तो वो कितने दिनों में घूमती है, 365 डेज। उसके बाद हमारा एक साल पूरा होता है। समझ में आ रहा है आपके। नॉर्मली भाषा में अगर यहाँ पे 1 है, 1 1 1, दिस वन समान गति, तो उसको हम लय कहते हैं। अगर मैं बोलूं 1 1 1 1, तो ये नहीं होगा। समान गति को लय कहते हैं। और अपने यहाँ संगीत में कितने प्रकार की लय होती है, 3 प्रकार की। सबसे पहले होती है विलंबी, नोट करिए विलंबी। सेकेंड होती है मध्य लय, और थर्ड होती है द्रुत लय, फास्ट द्रुत लय।
आपको उदाहरण दूं तो यहां से 1 2 3 4, तो ये आप समझ सकते हैं विलंबित। तो डबल क्या होगी? 1 2 1 2। तो द्रुत क्या होगी? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो विलंबित मतलब क्या? एक मात्रा में अगर एक बीट होती है तो वो विलंबित, एक में अगर 2 हो गई तो मध्य, और एक में अगर 4 हो गई तो द्रुत कह सकते हैं। तो आपको लय के बारे में पता चला। अब हम सीखेंगे, समझेंगे ताल के बारे में। अब ताल किसे कहते हैं? संगीत में लगने वाले समय को नापने के लिए जिस साधन का उपयोग किया जाता है उसे हम ताल कहते हैं। नहीं समझे? और एक बात बता दूं, विभिन्न मात्राओं के विभिन्न समूह को हम ताल कहते हैं। जैसे आपने लय तो सुन लिया कैसे कहते हैं। अगर उसको एक सर्कल में बांध दे, जैसे मैंने 6 मात्रा ले ली है, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, इसको हमने बोल दिया ताल दादरा। और 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 मात्रा की ताल हो गई। ऐसे इन्होंने लय को जब एक पर्टिकुलर बीट देके बांध देते हैं उसे हम ताल कहते हैं। और ताल एक ऐसा क्रम है, ढांचा है, जिसको ये अलग अलग मात्राओं में बोलों को बांधा जाता है, गीतों को बांधा जाता है। और ये संगीत में बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं शरीर का जैसे आत्मा से संबंध है। अगर शरीर में से आत्मा निकल जाए तो शरीर का कोई उपयोग है? नहीं है। वैसे ही संगीत में ताल का उपयोग है। अगर संगीत में अगर ताल नहीं है तो कोई उपयोग नहीं है, आप ज्यादा देर सुन नहीं पाएंगे उसको। और ये ताल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है ये समझिए, बहुत जरूरी है। संस्कृत भाषा के तल धातु से लिया गया है। संस्कृत भाषा के तल धातु से लिया गया है और इसका अर्थ होता है आधार। चलिए मैं इसको और थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूं। तो ताल जो शब्द है, ताल शब्द को अगर आप थोड़ा सा समझें तो आप देखेंगे ये ताल है। ताल जो शब्द है ये बना है तल धातु से। किससे? तल धातु। अगर आप इसको इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं ताल, या फिर आप इसको रिदम भी कहते हैं, ठीक है। तो आप ताल कहें, रिदम कहें, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा लूं तो ये तल धातु से बना है। तो तल धातु का मतलब होता है तल, समतल, धरातल। सुना है ना आपने ये शब्द? तो इस प्रकार से उसका मतलब क्या होता है? आधार, ठीक है। धरती का जो आधार है धरातल, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे संगीत के अंदर 3 विधाएं हैं। संगीत के अंदर कितनी विधाएं हैं? 3। कौन कौन सी? गायन, ठीक है, वादन और नृत्य। ये 3 विधाएं हैं। इन 3 विधाओं को आधार प्रदान करने के काम आती है ताल। समझना अच्छे से। आधार, आधार मतलब बेस। बेस मतलब आप समझ लीजिए कि एक तरीके से नींव। अगर किसी मकान की या किसी, हम कहें कि किसी भी बिल्डिंग की अगर नींव, चाहे वो कुछ भी हो, उसकी अगर नींव कमजोर है तो फिर वो सब बेकार है। तो इसी प्रकार से जब हम गायन और वादन और नृत्य की बात करते हैं तो आधार हमारा जरूरी है, ताल हमारी जरूरी है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि बेसुरा फिर भी चल जाता है, लेकिन बेताला नहीं चलता है। आप समझ लीजिए, कहीं आपने सुर छोड़ा चलेगा,
कहीं आपने सांस बराबर नहीं ली, चलेगा। कहीं आपने कोई शब्द का उच्चारण गलत कर दिया, चलेगा। लेकिन आप ये देखें कि ताल मतलब कि तबला अलग बज रहा है, ढोलक आपकी अलग बज रही है, आप अलग गा रहे हैं, तो फिर वो जो आदमी संगीत के बारे में नहीं जानता ना, वो भी ये कह देता है कि मजा नहीं आया। ठीक है, तो इस प्रकार से ताल जो है हमारे संगीत की आधार है। आपने अभी लय और ताल के बारे में समझा, मगर आप में से किसी को मालूम है कि ये कितने प्रकार के ताल हैं? इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में कम से कम 360 ताल हैं। हाउ मेनी? 360। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अपने दुनिया के सबसे बड़े तबला वादक उस्ताद झाकिर भाई, देखिए क्या कह रहे हैं। हो गई। अब मैं आपको बता दूं कि ताल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ताल और राग तो दोनों ही हैं, बहुत सारे राग हैं, लेकिन तालों के बारे में इतना बताना चाहूँगा कि 360 अलग अलग ताल हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में पाए जाते हैं। छोटे से छोटा जो है वो 4 मात्रे का होता है और बड़े से बड़ा 108 मात्रे का होता है। तो सुना आपने क्या बोला झाकिर भाई ने? 360 और कम से कम छोटा से छोटा कितनी मात्रा का? 4। याद रखिएगा। और सबसे बड़ी? करेक्ट, वेरी गुड। तो अब हम ताल दादरा के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आज हम फर्स्ट ताल सीखने जा रहे हैं, वो है ताल दादरा। और ताल दादरा बहुत फेमस है। फोक संगीत में ताल दादरा बहुत अच्छी तरह से प्ले करते हैं, और भजन में बहुत अच्छा प्ले किया जाता है, गजल में बहुत अच्छा प्ले करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म सॉन्ग्स में बहुत अच्छी तरह से प्ले किया जाता है, और लोक संगीत में भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है। लास्ट में हम सब देखेंगे, सुनेंगे भी। पहले ताल दादरा समझ लेते हैं, और आपके पास नोट होगा तो लिख लीजिएगा। ताल दादरा, और इसकी मात्रा कितनी है? 6 मात्रा है। कैसे? 1 2 3 4 5 6। और आगे बढ़ते हैं। विभाग, विभाग का दूसरा नाम है खंड। खंड, उसको पार्ट भी बोल सकते हैं। कितने खंड हैं? 2। कितने? 1 2 3 के बाद बीच में एक लाइन है ना, ये एक खंड हो गया, और ये सेकेंड खंड हो गया। ये फर्स्ट पार्ट, दिस वन इज सेकेंड पार्ट। ओके, विभाग फर्स्ट सेकेंड। विभाग को ही हम खंड बोलते हैं, जिसे आप पार्ट बोल सकते हैं। तो कितने हैं? 2। और ये कितने कितने मात्रा के हैं? 3 मात्रा के। कैसे? 1 2 3 फर्स्ट खंड या विभाग, सेकेंड 4 5 6 1 2 3। तो 2 खंड हो गए 3 मात्रा के। और आगे बढ़ते हैं। इसमें ताली है। ताल को समझने के लिए ये खंड अलग अलग किए जाते हैं। ओके, इसे आगे हम बात करेंगे, जब अलग अलग ताल सीखेंगे तब डिटेल में बात करेंगे हम। तो इसको जब हाथ में प्ले करते हैं तो उसमें फर्स्ट मात्रा पे यहां पे क्रॉस लिखा हुआ है। ताली का सिंबल है, म्यूजिक में ताली का एक सिंबल है, क्रॉस यहां पे लिखा हुआ है। इसे कहते हैं हम सम। किसी भी ताल के फर्स्ट मात्रा को हम कहते हैं उसे सम। फर्स्ट मात्रा सम। और इसमें ताली है 1, और वो कौन सी मात्रा पे है? पहली मात्रा पे, यहां पर पहली मात्रा पे। और खाली, खाली कितनी है? 1 है, और ये कौन सी मात्रा पे है? चौथी मात्रा पे, फोर्थ बीट पे। कौन सी मात्रा पे है?
चौथी मात्रा पे यहां पे खाली। तो पहली मात्रा पे ताली है और चौथी मात्रा पे खाली है। और ताल दादरा के बोल क्या है? बोल मतलब इस पे प्ले होने वाले शब्द। शब्द, अब इसके भी शब्द हैं, इसको अगले क्लास में सीखेंगे। शब्द कैसे हैं, कितने हैं, क्या है, कैसे प्ले होते हैं। बट इस बार इसको याद करिए, ये बहुत जरूरी है। तो शब्द हैं धा, धी, ना, धा, तू, ना। फिर से एक बार, धा, धी, ना, धा, तू, ना। फिर से एक बार रिपीट करिए। ताल, दादरा, मात्रा 6, 1 2 3 4 5 6, 6, विभाग या खंड 2, फर्स्ट एंड सेकेंड, तीन मात्रा के 1 2 3 और सेकेंड 1 2 3, और ताली 1 पहली मात्रा पे, ओके, और खाली 1 चौथी मात्रा पे। और शब्द है धा, धी, ना, धातु, ना, धा, धी, ना, धातु, ना। अब हम इसे हाथ पे ताली देके कैसे बोलना है उसको सीखेंगे। सबसे पहले आप काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6। ओके, फिर से एक बार, दिस वन इज ताली, फर्स्ट को ताली थी, और दिस वन इज खाली। यहां पे कुछ नहीं बज रहा है, ताली एंड खाली, दो पार्ट है उसके। ओके, ताली वाला पार्ट 1 2 3 और 4 5 6। और इसके साथ तबले के बोल बोलेंगे तो धा, धी, ना, धा, ती, ना। ओके, वन मोर टाइम, 1 2 3 4 5 6, धा, धी, ना, धा, तू, ना। तू ना कह सकते हैं या ती ना कह सकते हैं, बट तू ना, चलिए तू ना कहेंगे। वन मोर टाइम, 1 2 3 4 5 6, धा, धी, ना, धा, तू, ना। इसको करना बहुत जरूरी है। और ये ताल दादरा देखिए कहां का और कैसे कैसे प्ले होता है। अगर तबले पे प्ले होगा तो कैसे प्ले होगा, मैं आपको दिखाता हूं, क्लोज करके एकदम। धा, धी, ना, धा, ती, ना, धा, धी, ना, धा, ती, ना। और इसको अगर दुगुन में बजाए, धा, धी, ना, धा, ती, ना, धा, धी, ना, धा, ती, ना। और इसी को अगर हम चौगुन कर दे, धा, धी, ना, धा, ती, ना, 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 धा। अब अगर यही ताल ढोलक पे प्ले करेंगे, इसको मैंने बोला था फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म सॉन्ग में बहुत अच्छी तरह से प्ले किया जाता है। प्ले करेंगे तो कैसे लगेगा आप सुनिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3।
सुना आपने ढोलक पे कितना अच्छा प्ले होता है ये ताल, धा धीना धातुना। अब यही ताल वेस्टर्न में, जैसे हमारे स्कूल में बहुत सारे कॉन्गो हैं, उस कॉन्गो पे ऊपर अगर प्ले करेंगे तो कैसे प्ले करेंगे, सुनिए आप। 1 2 3 4 5 6 देखा आपने कॉन्गो पे कैसे प्ले होता है। अगर यही ताल ड्रम में प्ले होगा तो कैसे प्ले होता है, सुनिएगा। Play 6 beats on the hi-hat to start with. So we're going to play 1 2 3 4 5 6 and then 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Make sure you're playing 6 notes. देखा आपने ड्रम पे कैसे बजा। इसलिए दुनिया भर में जितने भी रिदमिक इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर ये ताल प्ले होती है, सारे ताल प्ले होते हैं। तो मैं आपको अभी एक सॉन्ग, जैसे आपको एक सॉन्ग मालूम है, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अपने स्कूल में हम लोग गाते हैं ना, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ये कौन सी ताल में गाना है, ये प्रेयर है ताल दादरा में। वैसे और एक प्रेयर में सुनाता हूं आपको, सुनिए, ये भी ताल दादरा में ही है। यस, हमको मन की शक्ति दी, ये सब लोगों को मालूम है, आपको मालूम है, आपके पेरेंट्स को मालूम है, ये बहुत फेमस प्रेयर है। बट ये कौन से ताल में बज रही थी, ताल दादरा में। आई होप आप सबको अच्छा लगा और मुझे लगता है कि ताल दादरा आप भूलेंगे नहीं। तो आज हमने क्या सीखा, ताल क्या होती है और लय के बारे में जाना, और उसके बाद में ताल दादरा। और नेक्स्ट क्लास में हम जो सीखेंगे वो है तबले के 10 वर्ण। ओके, उन 10 शब्दों में से ये अलग अलग प्रकार की ताल कैसे प्ले करते हैं। ओके, और ताल दादरा भी इसके ऊपर प्ले करेंगे, आपको समझाएंगे, और उसके साथ में कुछ अलंकार भी ताल दादरे के बीच में जो गाएंगे हम लोग, उसको भी सीखेंगे। ऑल द बेस्ट।